के लिए खास करके 23 तारीख को अभी के परिस्थिति के बारे में आपको संज्ञान देना चाहते हैं। जो हमारे सूरत शहर में पॉजिटिव केस पाए गए हैं वो कुल अभी तक 429 पॉजिटिव केस है। लास्ट 24 आवर्स में खास करके शाम के बाद हमको 30 केस अभी तक पाए गए हैं और कुल केस अभी 429 है। अभी तक मृत्यु के संख्या 13 है और जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या 14 है। जो पॉजिटिव केस हमको मिले हैं पूरा शहर में, उसमें सबसे ज़्यादा हमको 429 से 178 जो है 178 वो सिर्फ लिंबायत जोन में मिले हैं। लिंबायत जोन के बाद अगर कोई जोन में सबसे ज़्यादा है तो सेंट्रल जोन में सेकंड लार्जेस्ट केसेस हमको मिले हैं। बराचा ए में 52 केस मिले हैं जो तीसरे स्थान पर आता है और 52 के बाद अगर कोई जोन में ज़्यादा मिला है तो वो उधना जोन में हमको 39 केस मिला है। अभी खास करके उधना, लिंबायत, बराचा ये जो जोन है वहाँ खास करके जो स्लम एरियाज हैं वो स्लम पॉकेट्स में हमको केसेस मिले हैं, जो हम अभी उसको पूरा क्लस्टर करके उसको कंटेन करके उसके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं। और ये जो स्लम एरियाज हैं काफ़ी हाई डेंसिटी होने के कारण ये सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क वो एक पड़कार रूप है। लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जितना भी कष्ट लोगों को पड़े, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे मान दरवाजा में बहुत सारे केसेस हमको मिले हैं ऐसे दूसरे जगह मिल सकते हैं। रांदेर का एक उदाहरण दें तो रांदेर में पहले हमको बहुत केसेस मिले थे और रांदेर पहला एक ऐसा स्थान था जो क्लस्टर किया गया था। लेकिन अभी रांदेर में धीरे धीरे केसेस हमको जैसे लास्ट 24 आवर्स में हमको केसेस मिले नहीं हैं। तो ऐसे लास्ट 24 आवर्स में अगर हम देखें तो हमको कर्फ्यू एरियाज में काफ़ी जगह ऐसे हैं जहां हमको एक भी केस नहीं मिला है। आपको मैं अगर बताऊं तो कर्फ्यू एरिया में हमको 217 केस मिले हैं और उसमें से कुछ कर्फ्यू एरियाज में 12 मिले हैं और नॉन कर्फ्यू एरिया जो है उसमें 3 मिले हैं। जो हमारे ग्रीन जोन है उसमें हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं और वहाँ हमको ज़्यादा केसेस अभी मिल रहे हैं। जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग हमने 9313 टेस्ट कुल किया है और उसमें से 429 केस हमको पॉजिटिव मिला है और 8735 केस हमको नेगेटिव मिला है। अभी ये जो केसेस हैं अभी एनसीएच में और स्पीमेर में खास करके हमारा बहुत ज़्यादा पेंडेंसी था। उसके लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट थोड़ा कम इसीलिए किया गया था क्योंकि ये जो दो हॉस्पिटल है यहाँ हमारा जो लैब है वहाँ उसका पेंडेंसी बहुत ज़्यादा था। और दूसरा अभी रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए हमने शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं, तो उसके तहत भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। लेकिन ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है ये सर्वेलेंस के लिए हमको खूब उपयोगी होगा। जो एक्टिव सर्वेलेंस हम कर रहे हैं और जो पासिव सर्वेलेंस कर रहे हैं उसमें क्या रिजल्ट मिलता है उस वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट खास करके जो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो 7 दिन हो चुका हो उसी केसेस में हम ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। अभी के स्थिति में अगर हम बात करें तो क्वारंटाइन फैसिलिटी में हमारे यहाँ अभी होम क्वारंटाइन में 2618 हैं और प्राइवेट क्वारंटाइन में 4 लोग हैं। टोटल 3104 लोग क्वारंटाइन में हैं और जोन वाइज जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें 482 लोग हैं। आज से हमारा जो कोविड केयर सेंटर है, जो समरस पहले क्वारंटाइन सेंटर था, वहाँ CCC किया जा रहा है और वहाँ जो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं जो जिनका कोई भी सिम्टम्स नहीं होगा
ऐसे पेशेंट्स वहाँ रखे जाएंगे, सो दैट जो NCH है, NCH में दूसरे पेशेंट्स को स्थान मिल सके। हमारे अभी एक्टिव सर्वेलेंस के लिए 663 टीम है और 663 टीम के मार्फत हम लोग घर घर जाके ढूंढ के जितना भी ARI के केसेस है, सर्दी, उधरस और खांसी, फीवर, ये सब के केसेस हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। और हमने एक डेटाबेस भी बनाया है हमारे एक्टिव सर्वेलेंस के जो टीम्स हैं उसके तहत, जो 60 इयर्स एबोव हैं और जो कोमॉर्बिड सिचुएशंस वाले हैं, उसका भी एक डेटाबेस बनाया है और उनका स्पेशल ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ये भी हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भी ये वयस्क बुजुर्ग लोग हैं और जिनका इम्यूनिटी खास करके कोई प्रीवियस एलिमेंट्स हो, तो घर के परिवार के लोग भी उनको सुरक्षा कवच पूरा प्रदान करें, ऐसे सबसे विनंती है। जो हमारे पासिव सर्वेलेंस है, जेमिनी सॉफ्टवेयर में और डॉक्टर टेको में हमको प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स का अच्छा सहयोग मिल रहा है और उसके तहत बहुत सारे किस्सा में ये हुआ है कि डॉक्टर जेमिनी और डॉक्टर टेको और हमारे PHC और CHC में जो हमारा ARI को ढूंढने का व्यवस्था है, उसी व्यवस्था से हम लोगों को बहुत सारे पेशेंट्स ARI के मिले हैं। 109 टीम अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए काम कर रहा है। फीवर क्लिनिक हम स्लम में 19 जगह में शुरू किए हैं और दूसरे स्लम एरियाज में ज़्यादा हम डॉक्टर्स अभी रख के ये जो मासिव लेवल ऊपर काम हो रहा है उसको और सघन स्लम एरियाज में बनाएंगे। जेमिनी एप्लीकेशन में हमको 526 ARI के केस मिले हैं, डॉक्टर टेको में हमको 10 ARI के केस मिले हैं। स्वास्थ्य की सुविधा में अगर हम बात करें तो काफ़ी अभी कम्युनिटी एंगेजमेंट जो सूरत में पहले भी प्लेग के दरमियान सब लोगों का बहुत ही अच्छा साथ सहयोग था, अभी भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग साथ सहयोग प्रदान करें। अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट किया था कि जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, तो मुझे बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे बहुत खुशी ये हुआ कि जब बराछा और कतारगाम में महिलाओं के द्वारा डोल बाल्टी का इस्तेमाल करके सब्जी के लिए जो लाए गए, उसका बहुत ही अच्छा काम हमको देखने को मिला। इसी को हम कम्युनिटी एंगेजमेंट कहेंगे और ऐसे अगर काम होने लगे तो कोरोना वायरस सूरत से जा सकता है। तो हम सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे हमारे सोसाइटीज़ के महिलाओं ने बहुत सुंदर सहयोग दिया है, ऐसे हर सोसाइटी के महिला और लोग खास करके जो सब्जी लेने के लिए जाते हैं या ग्रोसरी या दवा के दुकान में जाते हैं, वो ऐसे ही अगर व्यवस्था करें, ऐसे ही जागृति दिखाएं, तो सूरत में हम कोविड, ये जो कोरोना वायरस से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। जो हमारा सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस के उपरांत हमने काफ़ी अभी काम दूसरे भी कर रहे हैं। जो कर्फ्यूज के एरियाज हैं वहाँ वेजिटेबल, मिल्क और ये सब चीज़ों का व्यवस्था किया जा रहा है। और कभी हमको आज भी अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करने के लिए 56 व्यक्तियों के पास से 80,600 रुपया आज हमने जुर्माना वसूलात किया और जो मास्क नहीं पहने हुए हैं ऐसे 35 लोगों से 35,500 रुपया का जुर्माना वसूलात किया हुआ और जो सैनिटाइजर नहीं रखते हैं ऐसे 17 व्यक्तियों के पास से हमने जुर्माना वसूलात किया है। सूरत शहर में जो सामाजिक दूरी है और जो सैनिटाइजर है और ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दुकानों में, तो आज भी हमने 1,44,300 रुपए का जुर्माना किया। उसमें सुपर स्टोर आते हैं, किराने की दुकान आते हैं, सब्जी की मंडी आते हैं और वेजिटेबल मार्केट्स आते हैं और ये सब खास करके आते हैं। हमने देखा है कि वेजिटेबल जो कार्ट है वो लोग इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं और जैसे APMC में हमको दूसरा केस भी मिला, ऐसे केसेस से संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए मैं APMC से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ही इमीडिएटली ये जो भी केसेस हैं जिनके संपर्क में
अगर कोई भी आता है तो उसको इमीडिएटली एपीएमसी अपने वॉल्यूंटियरली इसको इन्फॉर्म करे और लोगों को चेतावनी भी दें। ये बहुत ज़रूरी है, आगे के दिनों में यह हमको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। डिसइंफेक्शन की बात करें, और डिसइंफेक्शन में कुल आज रोज शहर में 5065 स्थलों के ऊपर डिसइंफेक्शन का काम किया गया है। अभी तक 91,728 स्थलों में ये डिसइंफेक्शन का काम किया गया है। और भोजन वितरण तो आपको पता ही है कि भोजन वितरण अभी दिन भर दिन ये बढ़ता जा रहा है। भोजन व्यवस्था जो है, वो भोजन व्यवस्था में भी हमको कहीं कहीं पॉजिटिव केस मिला है। जहाँ भी भोजन में पॉजिटिव केस मिला है, वहाँ भोजन केंद्र को बंद करने का ये काम अभी शुरू कर दिया गया है। और कहीं भी जो भोजन केंद्र बंद होगा, वहाँ ड्राई राशन का व्यवस्था जो सप्लाईज डिपार्टमेंट है वहाँ से उपलब्ध किया जाने का भी प्रबंध किया गया है। जो अभी कुल जो लोग भोजन व्यवस्था उपलब्ध ले रहे हैं, ऐसे 7,95,100 लोग ये भोजन व्यवस्था का उपलब्धता ले रहे हैं। और स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा 4,84,450 जितने फूड पैकेट्स की आवंटन हो रहा है। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलग अलग किचन्स, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा 1,94,650 जितने फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। अक्षय पात्र के द्वारा 1,16,000 फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं, जो अलग अलग लोगों को भी फूड पैकेट्स का देने का प्रबंध चल रहा है। पूरे सूरत में अभी जो है कुछ दिनों के बाद रमज़ान का पवित्र पर्व आएगा, और उसमें हम अपने मुस्लिम भाई बहन को ये अपील करते हैं कि हम लोग इस बार काफ़ी हद तक थोड़ा संयम रखेंगे। और बहुत हमारे जो आगेवान हैं उन्होंने अपील किया है कि इस बार जितना हो सके उतना हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और एक दूसरे से जितना हो सके वो 1 मीटर से ज़्यादा दूरी रखने की जो बात है उसको हम पालन करेंगे। और ये जो बहुत सुंदर, जैसे रांदेर में बहुत अच्छा काम हुआ, उससे हम प्रभावित हुए हैं, उसको हम प्रशंसा करते हैं। ऐसे दूसरे स्थल पर भी ये अगर माना जाए तो बहुत काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अभी जिस हिसाब से लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है हम सब लोग मिलके इसको फाइट कर रहे हैं। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अकेले नहीं, लेकिन आप सब लोगों का सपोर्ट है, इसीलिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमको अलग अलग क्लस्टर्स में मिल रहे हैं। लेकिन कुछ नए क्लस्टर्स भी आ रहे हैं जिसमें हमको उसके साथ फाइट करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपसे फिर से विनंती करूंगा कि हम ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने का और ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब हम लोग पालन करें। और आगे वाले दिनों में काफ़ी जैसे कम हमको केसेस मिले, इस हिसाब से हम सब लोग मिलके प्रयास करें तो सूरत के जाहिर आरोग्य के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।